नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ नेहा से। 2022 विधानसभा चुनाव अपने अगले पड़ाव की तरफ बढ़ रहा है। कहते हैं सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। कुछ ऐसा ही हुआ रामपुर की चमरावात विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी घोषित किए गए अली यूसुफ अली के साथ, जिन्हें कांग्रेस का टिकट मिलने के बाद समाजवादी पार्टी के टिकट का प्रलोभन मिला। उनके मुताबिक सपा मुखिया अखिलेश यादव ने उनसे टिकट का वादा किया और जब वह कांग्रेस छोड़ स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ समाजवादी पार्टी कार्यालय लखनऊ में अखिलेश यादव के सामने समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए तो उन्हें धोखा दे दिया गया और टिकट किसी और को दे दिया गया। ऐसे में अली यूसुफ अली के पैरों तले जमीन खिसक गई और फिर उन्हें एहसास हुआ कि वो न घर के रहे और न घाट के। अली यूसुफ अली ने कांग्रेस हाईकमान से माफी मांगी है। इतना ही नहीं, अली ने लिखा कि जिस शख्स ने लिखित माफीनामा भी दिया, जिसके बाद एक बार फिर उन्हें रामपुर की चमरावा विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी बनाया गया है, मैं उसमें का ही एक व्यक्ति हूं। उन्होंने कहा कि इतना ही नहीं, मैं सपा मुखिया अखिलेश यादव पर मुस्लिमों के साथ धोखा करने के बेहद गंभीर आरोप भी लगाता हूं। उनके मुताबिक जानबूझकर अखिलेश कांग्रेस पार्टी के मुस्लिम नेताओं को प्रलोभन देकर उनका राजनीतिक करियर बर्बाद करने में जुटे हुए हैं। आगे सुनते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा। रामपुर की चमरावा विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी अली यूसुफ के मुताबिक ये काफी दिनों से चर्चाएं चल रही थी। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस का टिकट फाइनल नहीं हुआ था, उससे पहले से मैं प्रयासरत था। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव की टीम ने मुझसे वादा किया था, जिसकी वजह से मैं कांग्रेस छोड़कर सपा में शामिल हुआ था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने कहा कि जब लिस्ट फाइनल हुई तो नतीजे कुछ और निकले तो मेरे तो पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि 20 साल से लगातार मैं चमरावा विधानसभा के लोगों के बीच में हूँ, गांव के लोगों के बीच में हूँ, यहाँ की जमीन से जुड़ा हुआ हूँ। 2022 में एमएलए बनना तो दूर, समाजवादी पार्टी ने मुझे बिल्कुल बर्बाद कर दिया। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी का मैं जितना शुक्रिया अदा करूं वो कम है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने दोबारा मेरे ऊपर भरोसा जताया है। जिस तरह से कांग्रेस को आपको पहला टिकट मिला था, फिर उसके बाद आप जो है समाजवादी पार्टी में गए और अब फिर दोबारा से कांग्रेस में लौट के आ रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे उस अपनी राजनीतिक सफर के बारे में? वो एक घटनाक्रम था। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी और हमारे जनपद के वरिष्ठ नेतागण उस में हमारे खिलाफ षड्यंत्र में शामिल थे। उन लोगों ने हमारे साथ साजिश की, हमें पार्टी में बुलाया, बात की कि टिकट देंगे, फिर टिकट नहीं दिया। इसके लिए जो है हम लोगों का कैरियर तबाह करने की कोशिश की। जो 20 साल से हम लोगों के बीच में रहते हैं, सियासत कर रहे हैं और हमारा एक वजूद है, उस वजूद को मिटाने के लिए, हमें नेतागिरी में ख़त्म करने के लिए एक षड्यंत्र हमारे खिलाफ रचा और हमें मिटाने की कोशिश की। तो अब समाजवादी पार्टी का फायदा होगा आपके या नुकसान होगा? नहीं, अब तो ये जनता जवाब देगी। फायदा नुकसान तो जनता ही तय करेगी, लेकिन जो जनता में आक्रोश देखने को मिल रहा है, जब हम समाजवादी में पार्टी में गए तो जनता के दिमाग में ये थी कि हमें टिकट देंगे, और जब हमें टिकट नहीं दिया तो 80% जनता चमरावा विधानसभा की और जनपद रामपुर की आज नाराज है सारे नेताओं से। 2012 में जब चमरावा सीट का जो परिसीमन हुआ था, उसके बाद आप विधायक बने और उसमें आप और आपकी मौजूदा हालत की जो राजनीति है उसमें क्या क्या बदलाव देखते हैं? जब हम विधायक बने थे, जब भी हम लहर के खिलाफ ही बने थे। हम तो अपनी मेहनत पे और अपने लोगों के दम पर ही चुनाव लड़ते हैं। इस बार भी हम चुनाव जीतेंगे और ज़्यादा मतों से जीतेंगे। अच्छा, किससे आप अपना मुकाबला मान रहे हैं मौजूदा वक्त? मुकाबले में यहाँ चमरावा विधानसभा में कोई नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी का जनाधार नहीं है, वोट भी बहुत कम है, और समाजवादी पार्टी के विधायक से, उनके टिकट होने से जनता 80% नाराज है। सबकी जमानत जब्त होगी, चुनाव एक तरफा होगा। जनता में किन मुद्दों को लेके आप बीच में आ रहे हैं? जनता के तमाम मुद्दे हैं। बेरोजगारी का मुद्दा, नौजवानों के साथ जो पिछले 5 सालों में धोखा हुआ है, उन सारे मुद्दे आपके सामने। किसानों का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, छोटे मध्यम वर्ग के व्यापारियों का मुद्दा है, और लालपुर के पुल का मुद्दा है, और खोवत थूनापुर मार्ग का मुद्दा है। तमाम मुद्दे हैं। जो किसानों की पेमेंट 5 साल पहले गन्ना किसानों ने चलाया, आज तक पेमेंट नहीं हुई।
वो मुद्दा है। युवाओं को रोजगार 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी, वो मुद्दा है। स्मार्ट सिटी बनाएंगे, स्मार्ट विलेज बनाएंगे, तमाम ऐसे वायदे थे। 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, सारे मुद्दे ही मुद्दे हैं। अच्छा, जिस तरीके से आप जो एक बिरादरी के एक लीडर हैं और विधायक भी रहे रामपुर के अंदर, और उसके बाद आपको जो समाजवादी ने धोखा दिया है, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता है कि आपको कि तुर्क बिरादरी के साथ जो है कहीं ना कहीं इग्नोर करता है ये समाजवादी पार्टी? ऐसा चमरौआ विधानसभा में और पूरे जिले रामपुर में अब कहीं बिरादरी बात, पहली बात तो बिरादरी बात नहीं है। अगर समाजवादी के लोग हमें नहीं चाहते, हमारी बिरादरी को नहीं चाहते, तो शेख को देते टिकट, अंसारी को देते, किसी और को टिकट देते। और फिर सबसे ज्यादा जनाधार, सबसे ज्यादा बिरादरी अगर 80-90 हजार वोट चमरौआ विधानसभा में तुर्कों का है, तो तुर्कों का हक बनता है। अगर जहां 80-90 हजार वोट जिस विधानसभा में जिस बिरादरी के, अगर वो वहां विधायक नहीं बनेगी तो कौन बनेगा? और अगर मैं तुरक था और मैं जल्दी अभी आया था पार्टी में, तो पिछले जो तुरक थे उसने देते वोट टिकट, किसी और तुरक को देते टिकट। रामपुर से सी न्यूज संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।